जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जो है जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आप लोग का क्या है, तो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम डेट है ये साथियों आ चुका है और कुछ स्टूडेंट को पता भी चले हैं और कुछ स्टूडेंट को अभी तक पता नहीं है। तो जिन भी साथियों को अभी तक पता नहीं है कि आपके आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, उनको मैं बता दूं साथियों कि उनका एग्जाम जो है आपके 3 अगस्त से स्टार्ट होगा और आपके 21 अगस्त तक आप लोग का जो एग्जाम है चलने वाले हैं आपके ग्रुप डी का। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे आप बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, क्योंकि साथियों हाल फिलहाल में आपके एनटीपीसी का जो एग्जाम हुए थे 12th लेवल का, और वहां पे हम क्लास दिए थे आपके, और वहां पे भर भर के क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यदि आप इस बार आरआरबी ग्रुप डी में भी आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन चाहते हैं तो आप डेली क्लास कीजिए और डेली दिए जाने वाले प्रश्नों को याद करते चलिए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन जो है क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए हैं। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं और यहां से क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में साथियों पूछे जाएंगे। आप लोग अच्छे से इनको याद करते चलिए और बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा है कि भारत में शिव समुद्र जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो भारत में शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित होगा। तो भारत में शिव समुद्र जलप्रपात स्थित होगा कावेरी नदी पे। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना करते हैं हरिसेन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हरिसेन होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या कहलाता है। चलिए बताएंगे और ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है और ये इस क्वेश्चन को आप स्टार लाइन करके याद जरूर कर लीजिएगा। और बताइए आप यहाँ पे भारतीय रेलवे का शुभंकर जो ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाते हैं भोलू हाथी। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी कीजिएगा, भोलू हाथी हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, ओम के नियम के अनुसार यदि प्रतिरोध दोगुना और विभवांतर आधा कर दिया जाए तो धारा होगी। तो ओम के नियम के अनुसार यदि प्रतिरोध यहाँ पे दोगुना और विभवांतर आधा कर दिया जाए तो ये जो है क्या होगी। तो आप बताएंगे ये 1/4 यहाँ पे हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब बारालाचा दर्रा करेंगे। ऑप्शन आपका सी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार प्रदान करता है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा जो है कहा था। चलिए बताइएगा। यह भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो यह अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, जनवरी 2026 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो जनवरी 2026 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो आयोजन है यह किस शहर में हुआ है। तो ये हुए हैं आपके भुवनेश्वर शहर में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे आप सही जवाब, ये भुवनेश्वर शहर में हुए हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है।
तो भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाना प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि जो है धारण की है? तो निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाना प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि धारण की? तो ये धारण किए हुए हैं कौन? तो आप बताएंगे ये अशोक धारण किए हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, अशोक धारण किए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग सही करेंगे, अनुच्छेद 19 जो है ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है ये आपके अरब सागर में गिरती है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, वर्ष 2024 का आईसीसी विश्व पुरुष T20 विश्व कप किस देश ने जीता है? तो वर्ष 2024 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किस देश ने जीता है? तो यह जीते हुए हैं भारत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भारत होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के समय हुई थी? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के समय हुई थी? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपके किस देश के? तो ये लिए हैं सोवियत संघ से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, सोवियत संघ से। आगे देखिए अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला स्थल कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रृंखला होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, एंडीज पर्वत श्रृंखला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 80 क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में कौन जो है यहाँ पे कच्छ भेजता है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में कौन सा कच्छ भेजता है? तो यहाँ पे आप सही जवाब बताएंगे, बायां निलय भेजते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन आप सभी लोग का जो है डी सही जवाब है, बायां निलय भेजते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि एकता प्रणाली को भारत में व्यवस्थित रूप से लागू करने का जो श्रेय है ये किसे दिया जाता है? तो एकता प्रणाली को भारत में व्यवस्थित रूप से लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय दिए जाते हैं इल्तुतमिश को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इल्तुतमिश को दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा, 6 वर्षों का होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो भारत में रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, कपास के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि एक ही समूह के तत्वों में समानता का मुख्य कारण है। तो एक ही समूह के तत्वों में समानता का जो मुख्य कारण है, इनका मुख्य कारण हो जाएंगे संयोजक इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सही जवाब है, संयोजक इलेक्ट्रॉन होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन थे?
तो भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन थे? तो भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे 23 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न आपसे पूछे गए हैं यहाँ पे कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करता है? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी है, केरल में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है यह किए हुए थे कौन? तो आप बताएंगे हरिहर एवं बुक्का। ऑप्शन ए सही जवाब है, हरिहर एवं बुक्का। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यहाँ पे 27 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बी आर गवई होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बी आर गवई होगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान नहीं करता? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन जो है मतदान नहीं करता? तो आप बताएंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए आप सभी लोग, चलिए बताइए सभी लोग। ऐसा कीजिए, आप लोग 28 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। 28 आपके लिए HW है, सभी लोग कमेंट कीजिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब कर्नाटक होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि आईने ए अकबरी के लेखक जो है कौन थे? तो आईने ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो आईने ए अकबरी के लेखक अबुल फजल होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब अबुल फजल होगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि फरवरी 2026 में आयोजित यहाँ पे कौन सा आयोजन हुआ था? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग यहाँ पे सी करेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शिवाजी ने अष्टप्रधान परिषद में विदेश विभाग का दायित्व किस पद अधिकारी को सौंपा था? तो शिवाजी ने अष्टप्रधान परिषद में विदेश विभाग का दायित्व किस पद अधिकारी को सौंपा था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सुमंत दबीर के। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बल्कि मुहाना बनाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बल्कि मुहाना बनाती है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का नर्मदा नदी। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्य कौन करेगा? तो यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो यानी खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो आप बताएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए? क्वेश्चन है कि कौन सा दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो कौन सा दर्पण है जो सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये आपके हो जाएंगे उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, जो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी बी और सी आपका दोनों सही है, तो ऑप्शन डी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब दोनों सही है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।